अमेरिका की डेथ वैली, कोलंबिया का केन क्रिस्टल फॉरेस्ट और ब्राजील के स्नेक आइलैंड जैसे इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। सिर्फ इतनी ही नहीं, जिसने भी उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है वो या तो मारा गया है या फिर वो रहस्य और ज्यादा उलझ गए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर स्थित बरमुडा ट्रायंगल का, जिसे सदियों बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। बरमुडा ट्रायंगल जितना मिस्टीरियस है उतना ही डराने वाला भी है, क्योंकि वहां पर अब तक अगणित प्लेन्स और शिप्स डूब चुके हैं। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सभी मिस्ट्रीज जानेंगे आप इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का ट्रायंगल शेप में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला एक हिस्सा है। ट्रायंगल शेप की वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल नाम दिया गया। बरमुडा ट्रायंगल में अब तक 100 से ज्यादा प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुके हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पुर्जे भी अब तक किसी को नहीं मिले, जिस वजह से उसे डेविल्स ट्रायंगल और ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रिटेन का माइग्रेंट एरिया है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर मियामी यानी फ्लोरिडा से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हेलिफैक्स नोवा स्कोटिया यानी कनाडा के साउथ में 1350 किलोमीटर की दूरी पर है। बरमुडा ट्रायंगल को ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर से गुजरने वाले किसी भी प्लेन का आज तक पता नहीं चल सका, और जो भी प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पेडोज में, जिन्हें फ्लाइट 19 नाम दिया गया था, बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। 14 लोगों की टीम को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टाइलर लीड कर रहे थे, जो काफी ज्यादा अनुभवी थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी प्लेन्स के कैंपस सही से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सभी प्लेन्स बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे, अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है और कैंपस काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद चार्ल्स टाइलर का रेडियो ट्रांसमिशन में काफी कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि मेरे दोनों कैंपस खराब हो गए हैं और मैं फ्लोरिडा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं लैंड के आसपास ही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्लोरिडा तक कैसे पहुँचूं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और वो सभी लोग कभी वापस नहीं आए। अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा उन सभी लोगों की तलाश के लिए PBM मरीनर हवाई जहाज में 13 क्रू मेंबर्स भेजे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बरमुडा ट्रायंगल में पहुंचते हैं तो उनके साथ भी वही होता है जो चार्ल्स और उनकी टीम के साथ हुआ था, और वो भी वापस लौटकर नहीं आते। वो पहली बार नहीं था जब बरमुडा ट्रायंगल के आसपास कंपस ने काम करना बंद कर दिया हो। उससे पहले भी 1992 में जब एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज अमेरिका को ढूंढते हुए बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरा था, तो उनके कंपस ने भी काम करना बंद कर दिया था। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपने डेली अकाउंट में किया था। उन्होंने लिखा था कि जब उनका जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने एक आग का गोला आसमान से सीधे महासागर में गिरते हुए देखा था, जिसके बाद उनका डायरेक्शन बताने वाला कॉम्पस खराब हो गया था। लेकिन 1609 में रहस्यमयी ताकतों से भरा बरमुडा ट्रायंगल पहली बार उस वक्त चर्चा में आया जब वहां से गुजर रहा जहाज द सी वेंचर्स अचानक ही गायब हो गया, जिसके बाद तो कई प्लेन्स और शिप समुद्र के इस हिस्से में जाने के बाद हमेशा के लिए लापता हो गए। साल 1881 में एलिन ऑस्टिन भी उसी जगह पर जाकर गायब हुआ था। ये शिप न्यूयॉर्क के लिए निकला था, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स और चालक थे, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहां गायब हो गए। ये तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये बरमुडा ट्रायंगल में 100 से ज्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया वो हैं स्टार टाइगर और डगलस DC-3, जो बरमुडा ट्रायंगल में जाकर गायब हो गए। लेकिन साल 1918 में 4 मार्च के दिन USS साइक्लोप्स शिप के साथ जो कुछ भी हुआ वो बरमुडा ट्रायंगल में घटी सभी दुर्घटनाओं में से सबसे बड़ी और भयानक थी, क्योंकि उस दुर्घटना में अमेरिका को बिना लड़ाई लड़े इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक का सामना करना पड़ा था। उस दिन साइक्लोप्स में करीबन 11,000 टन मैगजीन और करीब 306 लोग बाल्टीमोर से ब्राजील जा रहे थे, जिसमें तकरीबन 9 दिन लगने थे।
चलने के बाद जहाज से मैसेज आता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और मौसम भी ठीक है, लेकिन ये आखिरी मैसेज था। बरमुडा ट्रायंगल में पहुंचते ही साइक्लोप्स अचानक गायब हो गया, वो भी अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना, जो काफी हैरान करने वाली बात थी। और आज तक इसका रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया, क्योंकि 306 लोगों का क्रू और 11,000 टन मैगजीन के अलावा इतना बड़ा शिप कहां गायब हो गया, किसी को भी नहीं पता। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर बहुत सी स्टोरीज और कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी हैं। कई लोगों का मानना है कि उस जगह पर एलियंस का बेस है, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। लेकिन आज तक कोई भी ये थ्योरी सही साबित नहीं कर पाया। बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को लेकर एक और थ्योरी है, जो कि नॉर्वे के साइंटिस्ट की है। उनका कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल वाली जगह पर समुद्र से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से वहां पर खास तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, जो आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां मीथेन गैस का विस्फोट होता रहता है, जिस वजह से उसके आसपास से गुजरने वाले सभी प्लेन्स उसकी चपेट में आ जाते हैं। जब साइंटिस्ट ने मीथेन गैस पर एक्सपेरिमेंट किए तो उससे जो रिजल्ट निकले, उससे ये अनुमान लगाया कि उस एरिया में मीथेन गैस बादल में बदल जाती है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन जैसी एनर्जी निकलती है, जिसकी चपेट में आकर शिप्स गर्म पानी में डूब जाते हैं। इन थ्योरीज के अलावा भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल का पूरा एरिया अर्थ के उस एरिया में आता है जहां पर हद से ज्यादा मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है। वहां पर 250 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार में हवाएं चलती हैं और समुद्र की लहरें करीब 50 फीट तक ऊपर उठ जाती हैं, जिस वजह से अक्सर शिप्स और एयरक्राफ्ट बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो जाते हैं। जो लोग बरमुडा ट्रायंगल में एलियन बेस होने की थ्योरी पर भरोसा करते हैं, उनकी थ्योरी को ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है। उनका मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स के लापता होने का एलियंस बेस से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से वहां बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट ने बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इतनी तेज हवा की चपेट में आता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका से नजदीक होने पर वहाँ एयर ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, इसलिए हादसे ज्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में बरमुडा ट्रायंगल जैसी बहुत सी जगह हैं जहां प्लेन्स और शिप्स गायब होते रहते हैं, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। यही कारण है कि उसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं और बरमुडा ट्रायंगल उन सभी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस लगता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बरमुडा ट्रायंगल की जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी लेकर।